सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो अभी सबसे मेन चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारी फैमिली में एक फैमिली फंक्शन आया जो आया है मेरी वाइफ की तरफ से। एक्चुअली क्या है कि उनके रिलेटिव्स में अभी एक शादी है, तो अभी हम कल जाएंगे उसी को अटेंड करने। तो सोचा क्यों ना व्लॉग के थ्रू ये जर्नी आप लोगों को भी दिखाई जाए, क्योंकि शादी के बाद हमारा भी ये फैमिली फंक्शन दोनों का साथ में होगा, पूरी फैमिली के साथ होगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों से जो है अपनी जर्नी शेयर करूंगा। तो देखते हैं कैसा रहता है, कि क्या होता है क्या नहीं होता। सुनो, शादी में जाने से पहले मुझे नेल आर्ट करानी है, हम्म, तो वो करानी जरूरी है। तो ठीक है। अभी तो एक काम हमारे कर लेते हैं, अभी अभी पहले नेल आर्ट कराने चलते हैं, फिर उसके बाद आके शॉपिंग भी पैकिंग करनी करनी है। है। थोड़ी सी शॉपिंग करनी है वहाँ से, और क्या बोलते हैं, फिर पैकिंग पैकिंग करनी है। करनी है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले अभी जैसे मैडम ने बोला कि नेल आर्ट के लिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ। उसके बाद घर पे आएंगे, यार थोड़ा सा ना सामान भी बहुत सारा फैला हुआ रखा है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर नेल आर्ट कराने के बाद। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं नेल आर्ट की शॉप पर, क्योंकि मैडम को नेल आर्ट कराना था। जैसे ही हमने शॉप में एंट्री ली, सबसे पहले जो चीज़ नोटिस हुई वो थी नेल पेंट्स की स्मेल। और सच बताऊं तो ये स्मेल मेरे सर पे बहुत चढ़ती है, लेकिन मैडम का एक्साइटमेंट लेवल जो था वो अलग ही लेवल का था, क्योंकि आज नेल्स का मेकओवर जो होना था। फिर स्टार्ट हुआ नेल आर्ट का प्रोसेस, और देखते ही देखते लगभग हमें वहाँ पे 2 घंटे निकल चुके थे। और फाइनली जब यहाँ पे वेट ख़त्म हुआ, तो फिर भी मैडम ये बोले थे कि मैं ये वाला नेल पेंट लगाऊं ना लगाऊं, कौन सा लगाऊं। तो सच में गाइज इतना ज़्यादा टाइम हमें वहाँ पे लग चुका था। और टाइम तो चलो देखा जाए, उसकी जो स्मेल थी ना वो मेरे सर में इतने गंदे तरीके से चढ़ चुकी थी कि मेरा सर फटने को हो रहा था। मैं मैडम को बार बार बोला था कि चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं, बट उनका तो एक्साइटमेंट जो है वो अलग ही लेवल का था। सो फाइनली जैसे तैसे यहाँ पे शेप दी गई, फिर उस पर यहाँ पे भैया ने इन्होंने नेल पेंट लगाया, और नेल पेंट लगाने के बाद जो लुक निकल के आया वो काफ़ी अच्छा था। मैं अभी वीडियो लगा दूंगा, तो आप लोग देखना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को कौन सा नेल पेंट अच्छा लगा, कि आप लोगों को सॉरी ये वाला अच्छा लगा या नहीं लगा। और अगर कुछ भी कमी दिखे तो वो भी आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। सो गाइस, ये था मैडम का फाइनल नेल आर्ट लुक। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। उसके बाद मैडम को याद आया कि फ़ोन का कवर भी तो देखना है। वैसे इनके पास पहले से ही 3-4 कवर हैं, लेकिन इनको नए कवर्स की जो शॉपिंग करने का मज़ा होता है ना, वो इनका अलग ही लेवल का होता है। तो फाइनली हम एक शॉप पे आए, काफ़ी सारे कवर्स देखने के बाद एक कवर पसंद भी आया, बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसका साइज़ छोटा था। बट ये है कि मैडम को फिर भी पसंद आया हुआ था, फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं मैं एडजस्ट कर लूँगी। फिर मुझे भी एक ये कवर पसंद आया था, वो मैडम को पसंद नहीं आया। सो फाइनली फिर वो कवर हमने देखा, फिर हमें पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। तो फाइनली डिसीजन हमने ये लिया कि हम कवर नहीं देखते। और ये वाला वो कवर है जो मैडम को पसंद आया था, जो ऑलरेडी इसमें छोटा था। बट फिर मना करने के बाद हमने ये डिसीजन लिया कि चलो यहाँ से निकलता है। फिर वहाँ से सबसे पहले मैंने अपनी बाइक उठाई, जो कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, क्योंकि खड़ी खड़ी पे धूल काफ़ी। और फिर रास्ते में हमने एक प्याऊ देखा जहाँ पे शरबत मिल रहा था गर्मी में। वो शरबत देखकर हम दोनों रुक गए और सोचा एक एक गिलास पी लेते हैं। लेकिन भाई शरबत इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मुझसे रहा ही नहीं गया, और मैं जल्दी जल्दी करके 2 गिलास पी लिए। शरबत पीने के बाद हम निकल पड़े अपने घर की तरफ, क्योंकि हमें घर पे जाके और भी बहुत सारा काम हमारा पेंडिंग है जो हमें करना था, क्योंकि कल हमें शादी में निकलना है। और हमें सबसे मेन चीज़ जो थी वो करनी थी अपनी पैकिंग, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट तो सारी पैकिंग हो चुके हैं, बट मेन मेन जो हमारे सामान बचे हुए हैं वो हमें रखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से बाइक उठाई और फिर निकल गए हम घर की तरफ। तो सबसे पहले घर जाके अब सबसे पहले अपना करते हैं सामान पैक। फाइनली हम लोग नेल आर्ट करा के आ चुके हैं, मतलब हम नहीं, मेरी वाइफ नेल आर्ट करा के आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं दिखवा देता हूँ कि नेल आर्ट कैसा हुआ, दिखाने के बाद अपना नेल आर्ट कैसा हुआ है। सो आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा हुआ है। और मैं जो ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ iPhone 17 के डोल कैप्चर से, जिसमें सामने का भी जो है वो शूट हो रहा है, और मेरा भी जो फेस है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं इसका भी एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बाकी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि सामने से भी मैं व्लॉग शूट कर पा रहा हूँ, और मेरे भी जो है यहाँ पे शक्ल आ रही है। अभी क्या है, अच्छा भानु सबसे पहले यार एक काम करो, एक एक कप ना चाय बना लो। ठीक ठीक है, ठीक क्योंकि मेरे भी सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो चाय बना लो सबसे पहले। ठीक है, वही सर हो रहा है फटने को, क्योंकि मैं वहाँ की जो स्मेल होती है ना वो नील आर्ट की, वो मेरे दिमाग में चढ़ चुकी है बहुत गंदे से। तो पैकिंग तो एक्चुअली हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, ये हमारी अटैची रखी है। बाकी कुछ छोटा मोटा सामान है, जैसे मेरी ये
पैंट पड़ी है और उधर ये गाउन रखा है, अभी ये भी हमें रखना है। बाकी कुछ चीज़ें और हैं, जैसे अपना पावर बैंक है और भी सामान है। यहाँ पे मैंने पावर बैंक भी अपना जो है चार्जिंग पे लगा रखा है। और बाकी डीओ वगैरह है, कुछ चीज़ें और रखी हैं जो हमें अभी पैक करनी है। तो पैक करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि किस टाइम हम निकलेंगे, क्योंकि अभी हमारा कंफर्म नहीं है। पहले एक्चुअली हमारा क्या था कि सुबह हमें 4 बजे निकलना है, बट अभी देखते हैं, क्योंकि मेरे साले के ऊपर बात है कि हम किस टाइम निकलेंगे, किस टाइम सो के उठेगा, पता नहीं। अब जैसे देखते हैं भी, जैसे होता है। बन रही है बस। फिर उसके बाद मुझे जाना मेहंदी लगवाने, ये तो मैं भूल ही गई थी बताना। अच्छा, अभी मेहंदी भी लगवानी है? क्योंकि शादी में इतना टाइम नहीं है और गर्मी है। मैं दिन में कल 2-3 फंक्शन है, तो मैं मेहंदी घर से ही लगवा के जाऊंगी। ठीक है। तो भैया लो, एक और नई चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन हो चुकी है, मेहंदी लगवानी है। मेहंदी लगवाने के मतलब यार, शादी में हम कहीं और जा रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है जैसे अपनी ही शादी की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और काफ़ी टाइम बाद मैं तो किसी फंक्शन को अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि पापा की जो है तबीयत खराब थी। सो वो रीज़न हुआ था। उसके बाद हमारा दोनों का साथ में ये पहला फंक्शन है जिसको हम दोनों साथ में अटेंड करेंगे। और हम दोनों नहीं, हमारी फैमिली भी ये फंक्शन जो है साथ में अटेंड करेंगी। तो बाकी अब जो आगे व्लॉग शूट करूँगा वो मैं कल शूट करूँगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय। अब हम रखने लग रहे हैं अपना सामान। कुछ सामान ही पड़ा, ये तो खैर नहीं जाएगा। बाकी मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो कितना सामान अभी हमारा ऐसे ही पड़ा है। सामान ऐसे ही बहुत पड़ा। जाएगा अभी हमारा। हो गई हमारी पैकिंग। मतलब पैकिंग तो हमारी हो चुकी है, हो गई ये पैकिंग। बट अभी क्या था, ये सब सामान हमें ऐसे ही रखना है गाड़ी में। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये अटैची हमारी पैक थी ऑलरेडी, बट हम कुछ सामान भूल गए थे, तो दोबारा से हमें और सामान रखना पड़ा है। पैकिंग तो हमारी हो चुकी है, बस अभी ये है कि इसको मेहंदी लगवानी है। फिर उसके बाद सुबह देखते हैं, फिर घर पे जाकर, मतलब इसके घर पे हम जा रहे हैं अभी, वहाँ पे जाके हम डिस्कस करेंगे कि सुबह किस टाइम निकलना है, किस टाइम नहीं निकलना है। करो बन इसको, बंदी नहीं हो रहा, भारी है। इसको सर पे रख के लेके जाइयो। सर पे क्यों, गाड़ी में रख के जाएंगे। यार मतलब बहुत सारा सामान हो चुका है, देखते हैं ये हम हैंडल सिर्फ भी 2 हो दिन के लिए गया। जा रहे हैं शादी में। संडे को हम आ जाएंगे घर वापस। हाँ, तभी ये हाल है। चलो। मतलब 2 दिन के लिए शादी में जा रहे हैं, तब ये हाल है। 4-5 दिन के लिए तो कहीं जाए तो भाई हम तो बस पैकिंग ही करने में रह जाएंगे। बाकी कुछ बचा तो नहीं है ना, सारा सामान रख चुके? कुछ नहीं बचा, हम जाएंगे, बस हम बचे हैं। ठीक है, रखो नीचे अटैची, रख रहा हूँ, रुको। हमारी अच्छी तैयार। रखो इसको नीचे। हाँ रखो। भारी है बहुत ज्यादा। तो कोई नहीं, शादी में जा रहे हैं हम। सामान सारा पैक हो गया, तो सुनो। भैया बस अब निकलना ही हमारा बाकी है। ठीक है, सुबह निकलेंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी की शादी में भाई साहब परेशान हो जाएंगे बहुत ज़्यादा।